हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एक्सप्लेनर और आज हम लेके आए हैं पॉइजनस लव का एपिसोड 4 लेके। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा था कि पैट ने प्रेम को रोक लिया होता है। प्रेम अभी अपने रूम में आ चुकी है और वो खुद को काम कर रही है, पर बार बार उसको पैट की विजन आ रही है कि वो उसको किस कर रही है वगैरह वगैरह, जो पास्ट में हुआ है। अभी सीन शिफ्ट होती है और हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि पैट वहां से जा चुकी है। जब प्रेम उठती है तो चारों तरफ पैट को ना देखे खुश होके वो जैसे ही जाने लगती है तो उसके डाइनिंग टेबल पे एक ब्रेकफास्ट होता है और जिसके साइड में एक नोट भी लिखा होता है कि माय डियर ब्यूटीफुल डॉक्टर, ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट फॉर यू। और ये हैंडराइटिंग देख के ना प्रेम को ऐसा लगता है कि ये हैंडराइटिंग उसने पहले भी कहीं देखी हुई है। वो उस ब्रेकफास्ट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और टैबलेट में वो पैट के बारे में सर्च करने लगती है, जहाँ पे उसको ये देखने के लिए मिलता है कि पैट के बारे में सारे न्यूज़ चैनल में बहुत बुरी बुरी बातें आ रही है कि उसने किसी इवेंट के लिए कंफर्म करके उस इवेंट पे ना जाके उसको बर्बाद कर ली। ये देख के प्रेम को अच्छा नहीं लगता। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि पैट भी बहुत ज़्यादा परेशान है और वो कहीं पे जा रही है और फ़ोन में वो किसी को बोल रही है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मेरी अब कोई मैनेजर नहीं है। और वो गुस्से में पहुंच जाती है नाम के घर, जहाँ पे नाम एकदम बहुत मज़े से वही न्यूज़ को देख रही होती है। वो पैट को देखती है तो एकदम शॉक हो जाती है और उठ के उसके पास जाके उसके सामने बेचारी बनने की कोशिश करती है और उसको कन्विंस करती है कि सारी चीज़ों में उसकी कोई गलती नहीं है। आई एम रियली सॉरी पैट। तो पैट उसको बोलती है कि बहुत हो गया नाम, तुम्हारी करने की भी एक लिमिट होती है। तुमने मुझे बिना बताए ये सारी चीज़ साइन की थी और तुम अभी ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम कुछ नहीं जानती। ये क्या बात होती है। तो नाम भी थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और वो पैट को बोलती कि ठीक है, ये सब मैंने किया तो क्या, अब मुझे छोड़ दोगी। ये सुन के ना पैट को बहुत बुरा लगता है। वो बोलती कि ठीक है, आज के बाद हम दोनों आज के बाद से नहीं मिलेंगे और तुम मेरी आज से ऑफिशियली मैनेजर नहीं हो। और वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद भी उन दोनों की जो प्रीवियस मेमोरी है पैट को बार बार याद आ रही होती कि कितनी इजीली नाम उसको वहाँ से जाने के लिए बोली, कि कैसे नाम और वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं और नाम उसको आई लव यू बोलती है। वो जब उसकी मैनेजर थी उसके लिए कितना केयर दिखाती थी, या वो सब चीज़ छूटी थी। अभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि जो डॉक्टर प्रेम सिन्ही है वो अपने हॉस्पिटल के कैंटीन में पी रही होती है कॉफ़ी और साइड में नर्स लोग पैट के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं, कि बोल रहे होते हैं कि ये कितनी बुरी है, कमिटमेंट करके नहीं गई, ये ऐसे कैसे कर सकती है। ये सारी चीज़ें सुन के डॉक्टर प्रेम सिन्ही को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों को सुना देती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर वाव आती है और बात को संभालते हुए उनको बोलती है कि लंच टाइम ओवर हो गया, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। और वो प्रेम सिन्ही को पूछती है कि क्या हुआ, तुम उसको जानती हो क्या पर्सनली। पर प्रेम उसके सामने टोटली मना कर देती है और बोलती है कि मुझे तो बस ऐसे लगा कि वो विक्टिम नहीं होगी। तो वाव बोलती है कि उसने तुम्हारी लाइफ खराब की है और कर्मा बैक होता है, उसकी लाइफ तो खराब होनी ही थी। प्रेम को बुरा लगता है बट वो स्टिल कुछ भी नहीं बोलती। वहाँ से जैसे ही जाने लगती है उसका एक्स फियांसे वहाँ पे आके उसके पीछे पीछे उसको रोकने की कोशिश करता है, बट प्रेम सिनी बिल्कुल भी नहीं रुकती और आगे आगे जाने लगती है। तभी वहाँ पे बीच में पैट आ जाती है और उसको रोकती है। उसका फियांसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बट पैट उसको वो वीडियो दिखा के बोलते कि आज के बाद से तुम प्रेम के पीछे आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका फियांसे उसको बोलता है कि तुमको क्या है मैं उसके पीछे आऊँ, वो उसका और मेरे बीच का मैटर है। बट पैट उसको ये बोल के धमका देती है कि मैं उसकी वेल विशर हूँ और तुमको आज से उससे दूर ही रहना पड़ेगा। और ये सुन के ना वो वीडियो देख के ब्लैकमेल होके उसका फियांसे वहाँ से चला जाता है। तभी डॉक्टर प्रेम सिन्ही दीवार के कोने में जो छुपी होती है वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने पैट को देखा ही नहीं और वो बाहर आने लगती है। तभी पैट उसके सामने आ जाती है और प्रेम उसको बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो पैट उसको बोलती है कि डोंट वरी, तुम्हारा फियांसे अब तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, मैंने उसको अच्छे से समझा दिया है।
तो वो उसको बोलती कि तुम्हारे लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, तुम्हारे बारे में कंट्रोवर्सी, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्यों तुमको अपनी इमेज की नहीं पड़ी है? उसके ऊपर ध्यान दो। तो पैट बोलते कि मुझे बहुत पड़ी है, अपनी इमेज की नहीं, आपकी। और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हर जगह आऊँगी। उसकी बात सुन के ना प्रेमशिनी थोड़ा-सा ऑकवर्ड होती है और पैट उसके क्लोज़ आती है। तभी प्रेमशिनी उसको बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, और उसको भगा देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है उसी क्लब की तरफ, और हम देखते हैं जो प्रेमशिनी की दोस्त है वाव, और उसका एक जो लड़का दोस्त है वो दोनों ही बाहर पे होते हैं और ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वाव बोलते कि प्रेम, तुमको लड़कों ने धोखा दे दिया। देखो सामने वाले टेबल पे एक लड़की बैठी है, बहुत सुंदर दिख रही है, और आई थिंक तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट दे रही है। क्या तुम मोमेंट के ऊपर ट्राई करोगी? तो ये सुन के दूसरा दोस्त बोलता है कि ये क्या बोल रही हो? तभी प्रेम भी उसकी तरफ देखती है, उसको अट्रैक्टिव लगती है। फिर जैसे ही फिर दूसरी बारी फिर से देखती है ना, उसमें उसको पैर दिखती है और उसको ऐसा दिखता है कि वो इशारा कर रही है उसको अपने तरफ आने के लिए। प्रेम से ने कहा तो दिमाग हट जाता है और वो बोलती कि मैं वॉशरूम से आ रही हूँ, और वो वॉशरूम चली जाती है। और वॉशरूम जाने से पहले ही सामने से एक लड़की ड्रंक होके उसके ऊपर गिर जाती है, और वो कोई नहीं बल्कि पैट होती है। पैट ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। डॉक्टर प्रेमसी ने उसको अटेंड करती है और बोलती है कि तुम जब खुद को संभाल नहीं सकती हो तो इतना पीती क्यों हो? तभी पैट प्रेम को बोलते हैं कि देखो, ये भूल कौन रहा है? डॉक्टर, ये आप ही हो ना जो ड्रंक होके किसी और की गाड़ी में जाके बैठ जाती है? तो वो बोलती कि तुमको कैसे पता कि मैं किसी और की गाड़ी में जाके बैठी थी? तो पैट इनडायरेक्टली उसको बताती है कि वो वही थी जिसके गाड़ी में वो बैठे थे। और वो प्रेम को एकदम कंफ्यूज कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वॉशरूम से वो बाहर निकलती है, एकदम नॉर्मल हो जाती है, यानी कि वो अभी तक एक्ट कर रही है, और दूसरी तरफ प्रेम एकदम कंफ्यूज होती है और उस दिन को याद कर रही होती है जब वो ड्रंक होके किसी के घर गई थी। और यहाँ पे पैट बाहर आती है और जाते-जाते उस लड़की को धमका के जाती है कि जिसके ऊपर तुम्हारा नज़र है वो ऑलरेडी मेरी है। जिस लड़की को प्रेम देख रही होती है, और फुल ऑन स्वैग के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सुबह प्रेम पैट के घर जाती है और नॉक नॉक करने लगती है। तभी पैट बाहर आती है और उसको पूछती है कि डॉक्टर, आज आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहीं आपको तो मेरी याद नहीं आ रही थी ना? तो प्रेम उसको बोलती कि नाटक मत करो, उस दिन तुमने मेरी हेल्प की थी कि नहीं, मुझे ये बताओ बस। तो प्रेम को पैट बोलती कि अच्छा, मैंने नशे में कुछ बोल दिया था क्या? तो प्रेम उसको बोलती है कि नहीं, तुम सच-सच बोलो, तुम क्या जानती हो उस रात के बारे में? तो पैट बोलती कि बोल दूँगी, पर उसके लिए आपको अंदर आना पड़ेगा। तो प्रेम भी ज़्यादा नाटक ना करते हुए उसके घर के अंदर चली जाती है, और पैट उसको बताती है कि हाँ, उस रात को उसने उसकी हेल्प की थी। तो प्रेम उसको बोलती है कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? तो पैट बोलती है कि क्या आपको लगता है कि जिस लड़की को आप इतना ज़्यादा नफ़रत करते हो, उसने उस दिन आपकी हेल्प की है? ये जान के आप मुझे थोड़ा-सा भी अटेंशन देते? तो प्रेम उसको बोलती है कि तो ये सब तुम मेरी अटेंशन के लिए कर रही हो? तो प्रेम बोलती है कि क्यों? मुझे अब तक तुम्हारा अटेंशन नहीं मिला है? तो प्रेम बोलती है कि बकवास मत करो और ये नाटक भी मत करो कि उस रात तुम थी मेरे साथ, और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। वो हॉस्पिटल जाके भी ना उस रात के बारे में ही सोच रही होती है कि सच में उस रात पैट ही थी क्या वहाँ पे। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है और बोलती है कि कुछ पेशेंट आए हुए हैं, और एक फ़ाइल देती है। वो फ़ाइल देख के ना प्रेम का दिमाग हट जाता है, क्योंकि ये फ़ाइल प्रेम की पेरेंट्स की होती है, और उसको लगता है कि पैट ही आई है अपने पेरेंट्स को लेके, बट उसके पेरेंट्स ही दोनों आए होते हैं और पैट नहीं आई होती है। तो उनको ना हेलो बोलती है और अच्छे से उनसे बात करती है, और रेगुलर चेकअप उनका करती है, और उनको बताती है कि वो एब्सोल्युटली फाइन है। पैट के डैड तो प्रेम को देख के एकदम दिल ही दिल में बहुत खुश होते हैं। वो वहाँ से बाहर निकलने के बाद अपने वाइफ को बोलते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छी है ना हमारी डॉटर इन लॉ होने के लिए? तो उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ, बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी डॉक्टर, इतनी स्मार्ट हमारी नालायक बेटी को क्यों प्यार करेगी? तो उसके पापा बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो, अगर ऐसा हो गया तो हमारी पैट कितनी ज़्यादा लकी होगी।
और वो दोनों मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। सो पेशेंट जाने के बाद डॉक्टर प्रेम सिनी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। उसके फ्रेंड्स अच्छे रेस्टोरेंट देख रहे होते हैं और प्रेम सिनी स्टिल बैठ के ख्यालों में खोई हुई होती है। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि ये रेस्टोरेंट सही है ना, और उसके दिमाग में पैड चल रही होती है और एकदम गुस्से में बोलती कि नहीं, नेवर। और उसके दोस्त ये सुन के घबरा जाते हैं। वो भी उसके पास आके बैठती है और बोलती कि हे, आर यू ऑल राइट ना? तो वो बोलती कि हाँ, बस मैं एक पेशेंट के बारे में सोच रही थी। तो उसके दोस्त बोलते हैं कौन से पेशेंट? तो बोलती कि नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और वो बात को बदल देती है और बोलती कि हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और हम उससे भाग रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? तो बोलती कि उसको उस चीज़ के बारे में श्योर होने के लिए आई थिंक उसका सामना करना चाहिए, ना कि भागनी चाहिए। डॉक्टर प्रेमशिनी को भी सही लगता है। वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, उसके सामने पैड आ जाती है और उसको उसका नेकलेस दिखाती है कि ये तुम्हारा नेकलेस है ना? आप तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। तो प्रेमशिनी वो नेकलेस को देख के बोलती कि तुमने मेरा नेकलेस भी चुरा लिया उस दिन। तो पैड बोलती कि नहीं, ये तो उस दिन तुम छोड़ के गई थी, मेरे सोफ़े के नीचे गिरा था। तो प्रेमशिनी उसको वो नेकलेस माँगती है। तो पैड बोलता है कि नहीं, इसके बदले तुमको मेरे साथ डिनर पे आना पड़ेगा। तभी प्रेम को उसकी फ्रेंड की बात याद आती है कि हम जिस चीज़ से डरते हैं, हमको उसका सामना करना चाहिए, और वो पैड को हाँ बोल देती है। पैड के साथ वो लंच पे जाती है। पैड उसके लिए बहुत अच्छा-अच्छा खाना बनाई हुई होती है। उस खाने को वो खाती है। तभी पैड उसको बोलती कि आई थिंक ये तो एक डेट हो गया ना? तो प्रेम बोलती कि नहीं, ये डेट नहीं है। तो पैड बोलती कि डेट नहीं है तो फिर क्या है? तो बोलती कि डेट में ऐसा थोड़ी ना होता है। डेट में रोमांटिक चीज़ और एनीथिंग होता है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी पैड उसको अचानक से किस कर देती है और प्रेमसी ने भी उसको किस बैक करती है। और किस करते-करते उसको अचानक से रियलाइज़ होता है कि वो पैड को किस कर रही है और उसको खुद से धक्का दे देती है। पैड उसको बोलती कि आई थिंक यू ऑल्सो लाइक मी। तो प्रेमसिनी बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करके ना अपने घर की तरफ आ जाती है। तभी पैड अपने दिमाग में सोचती है कि आई थिंक ये राइट टाइम है, मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। और वो अपना बोरिया बिस्तरा लेके प्रेम के घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ प्रेम घर जाके भी ना पैड के बारे में सर्च कर रही होती है, बहुत सारी चीज़ें। और उतनी देर में उसका जो घर का ना डोर खुल जाता है, क्योंकि पेट के पास पहले से ही पासवर्ड होती है। वो उसके पास आ जाती है। उसको देखे ना प्रेमसिनी बोलती कि क्या बदतमीजी है, तुम ऐसे ही कैसे मेरे घर में हमेशा आ सकती हो? तभी पैट बोलती है कि ओहो डॉक्टर, मैं ऐसे ही नहीं आ गई हूँ। मेरे घर का जो एसी है ना वो टूट गया है और शावर भी काम नहीं कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे शावर ले सकती हूँ? आपका शावर कहाँ पे है? प्लीज़ 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 डोंट भी रूड, हाँ, मुझे मना मत कीजिए। तो प्रेमसी ने भी इतना क्यूट जेस्चर उसका देख के ना उसको हाँ बोल देती है और पैड प्रेम के शावर रूम में जाके शावर ले लेती है और एक सेक्सी सी नाइटी पहन के उसके सामने आ जाती है, जिसको देख के प्रेम देखती रह जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी पैड उसको बोलता है कि डॉक्टर, उस दिन मैं सोफे पे सोई थी और मेरे कमर में दर्द हुआ, तो मैंने सोच लिया कि मैं आज सोफे पे सोऊंगी। क्यों, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना उस चीज़ से? तो प्रेमसिनी बोलती कि नहीं, नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये तुमने क्या घटिया-सा पहना हुआ है? तो पैट बोलती कि ये आपको पसंद नहीं है डॉक्टर? वैसे मैं इसके ऊपर का गाउन कहाँ उतारूँ? ऐसे बोल के उसके क्लोज़ आके उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है। डॉक्टर प्रेमसिनी एकदम से बेड पे चली जाती है और खुद को कवर कर लेती है और सोने लगती है। तभी पैट उसके बाजू में उसके क्लोज़ होके सोने लगती है। तो प्रेम बोलती है कि तुम मुझसे दूर होके सो। तो पैट उसको बोलती है कि डोंट वरी डॉक्टर, जब तक आप नहीं जाओगे, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूँगी, सो डोंट वरी, और आप सो जाओ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डॉक्टर प्रेम अपने हॉस्पिटल जाती है और बहुत टायर्ड होती है। तो उसके फ्रेंड्स उसको पूछते हैं कि क्या हुआ? तुम रात को सोई नहीं हो क्या? स्ट्रेस अप लग रही हो। तो प्रेम सिनी को अचानक याद आता है कि रात को कैसे जो पेट है उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्सी सेक्सी नाइटी पहन के दिखा रही होती है, और वो खुद को कैसे कंट्रोल की होती है और वो सो नहीं पाती है। और ये बात सोचती है ना, वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और पेट को हम देखते हैं अपनी फ्रेंड टेचा के पास है, जो कि एक फैशन डिजाइनर है, और उसको अपना दुख भरी दास्तां बोल रही होती है कि वो कितना भी उसके सामने सेक्सी हो जाए, प्रेमसिनी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तभी टेचा उसको बोलती है कि देखो,
वो इंटू मैन थी और वो अभी भी डिस्क्राइब कर रही है कि वो इंटू वुमेन है कि नहीं है। और वो अचानक से तुम्हारे ऊपर कैसे ध्यान सकती है? तुमको थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा। पेट को भी ये चीज़ सही लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्रेम है वो चाय पी रही है और उसके पास ही उसकी जो को डॉक्टर है सीता और वाव दोनों क्लोज है और एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं। तो वो उसको पूछते कि तुम दोनों को कैसे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हो? तो वाव बोलती कि तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? तो बोलती कि बस जनरल नॉलेज के लिए, मेरी लाइफ में कोई नहीं है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा जानना है इस बारे में। तभी वो दोनों बताते हैं कि वो एक दूसरे को किसी और के साथ देख नहीं सकते। वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव है। तभी सीन शिफ्ट होता है और प्रेम अपने घर की तरफ जाती है। घर में जो लिफ्ट होता है ना उसके बाहर ही जो पेट है अपनी फ्रेंड के ना ब्रा को सही कर रही होती है। और उन दोनों को इतना क्लोज देख के ना प्रेम का दिमाग हट जाता है और वो गुस्से में ना अपने घर की तरफ जाती है। पैट देख के ना एकदम से उसको सॉरी बोलने लगती है और चीज़ें एक्सप्लेन करने लगती है। तभी पैट को प्रेम बोलती कि तुम मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रही हो, तुम जाओ यहाँ से। तो बोलती कि डॉक्टर आप जेलस हो रही हो, यानी कि आप मुझे लाइक करती हो। तभी प्रेम उसको ना धक्का मार के घर से बाहर भगा देती है और बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है और मुझे तुम्हारे ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो प्रेमसिनी है वो ऑलरेडी पैट के बारे में बहुत उल्टा सीधा देख चुकी होती है कि उसके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं और वो गुस्से में उसको भगा देती है। पैट भी थोड़ी सी सैड हो जाती है। अगले दिन पैट प्रेम के हॉस्पिटल में आके पहले ही से ही बैठी हुई होती है और प्रेम उसको इग्नोर कर रही होती है और इग्नोर करते ही ना उसको वो हॉस्पिटल से भी निकल जाती है। पैट की नज़र भी उसके ऊपर पड़ती है और उसके पीछे पीछे आती है। पैट प्रेम सिनी गाड़ी लेके आगे चली जाती है और पैट उसके पीछे भागती ही रह जाती है। प्रेम जैसे ही घर आके ना वो सोच रही होती है पैट के बारे में, उतनी देर में ना पैट भी वहाँ पे आ जाती है और उसको बोलती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं आपके पीछे भागती रही और आप वहाँ से चली गई। तो प्रेम बोलती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और तुम मेरे पीछे पड़ना बंद करो। तो पैट को भी ये चीज़ बहुत बुरा लगता है। तो वो प्रेम को वो नेकलेस देती है और बोलती है मैं तो बस ये देने आई थी आपको, और आपको अगर लगता है कि मैं आपके पीछे पड़ी हूँ तो मैं आज से आपको परेशान नहीं करूँगी। एंड डॉक्टर मुझे पता है कि आप मुझे पसंद करती हो, पर आपके लिए ये एक्सेप्ट करना क्यों इतना मुश्किल हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं? आप चाहते हो ना मैं आपसे दूर हो जाऊँ? तो ठीक है, आज के बाद मैं आपके पीछे नहीं आऊँगी। ऐसे बोल के वो आगे जाने लगती है। तभी प्रेमशिनी को एकदम से हर्ट फील होता है और वो पैट का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और उसको किस कर लेती है। किस करते करते दोनों के बीच में ना एक बहुत रोमांटिक सा मोमेंट बनता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद पैट प्रेम की तरफ देखती है और उसको बहुत प्यार से बोलती है कि डॉक्टर यू आर ऑल माई नाउ। और यहीं पे ये सीरीज़ की एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये सीरीज़ थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है और मेरा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ सीरीज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और ओरिजिनल सीरीज़ देखने के लिए चैनल पे ज़रूर जाइएगा। सो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।